राधे राधे दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन ये काम जरूर करें, सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान, पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वैसे तो सभी पूर्णिमाओं का महत्व बताया गया है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा फलदायी मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर इस बार कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्य योग समेत कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योग में अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाए तो भक्त को माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। माघ पूर्णिमा बेहद खास दिन है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वहीं पूजा के बाद अगर आप कुछ उपाय करें तो आप धन की कमी से कभी परेशान नहीं होंगे। जाने सब हिंदू धर्म में माघ मास बेहद खास महत्व है। माघ पूर्णिमा से माघ मास की समाप्ति हो जाएगी। यह तिथि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। साथ ही इस दिन भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कुछ दिन बाद माघ पूर्णिमा की तिथि आने वाली है। माघ पूर्णिमा पर व्रत रखकर स्नान दान का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुननी चाहिए। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा कर भगवान सत्यनारायण कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके साथ ही अगर घर में कंगाली हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन कुछ टोटके अपनाने से इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। ये उपाय करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा सीधे मिलेगी। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन बेहद शुभ संयोग भी है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन शोभन और सौभाग्य दो शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है, जो स्थिति के महत्व को और बढ़ा रहे हैं। वहीं लगातार आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो रही है, कर्ज से परेशान है, तो इस दिन कुछ उपाय अवश्य करें। पूर्णिमा पर करें ये उपाय। नंबर 1, पीली कोड़ी उपाय। ज्योतिषाचार्य पंडित श्री श्यामा प्रसाद जोशी ने बताया कि जातक पूर्णिमा के दिन 11 पीली कोड़ी लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दे। पूजा के बाद से अपने घर, दफ्तर या दुकान की तिजोरी में उस कोड़ी को रख ले। आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, पीपल के पेड़ की पूजा। माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा के साथ पीपल के पेड़ की पूजा का भी विधान है। इस दिन पीपल पेड़ों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 3, सफ़ेद भोग लगाएं और वस्त्र दान करें। माघ पूर्णिमा पर पूजा के बाद माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु को सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाएं, जैसे बतासा, खीर, मखाने की खीर आदि। साथ ही सफ़ेद वस्त्र का अगर किसी को दान करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। घर में कंगाली दूर होती है, माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं और पैसों की बारिश होती है। नंबर 4, इस दिन सत्यनारायण की भगवान की पूजा और कथा करने का भी विधान है। माघ पूर्णिमा के दिन घी का अखंड दीपक लगाएं और फिर भगवान सत्यनारायण की कथा करें। मान्यता है कि इससे भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। नंबर 5, माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्य योग बन रहा है, जिसमें सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने के बाद इसे अपने घर, मंदिर में माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके धन में बरकत करती हैं। नंबर 6, रवि पुष्य योग में भगवान कृष्ण की पूजा करना भी शुभ है। पूजा के बाद भगवान कृष्ण को बेसन या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर होती है और धन प्राप्ति भी होती है। नंबर 7,
माघ पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का कृपा हमेशा जातक पर रहती है। नंबर 8, माघ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ ही पितृगणों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 9, पूजा पाठ करने के बाद इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को दान पुण्य करना भी बहुत फलदायी होता है। दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन की परेशानियों का अंत होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, कंबल, घी, फल आदि चीजों का दान कर सकते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।